गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जैसा कि करंट अफेयर का जो एक रूटीन बना हुआ था अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, वो फिर थोड़ा सा इधर ब्रेक हो गया या स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसा हुआ। बाकी मैं जितनी भी न्यूज है वो सारी आपको कवर करवा दूंगा। जितने विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से रेगुलर पढ़ते हैं या जुड़ते हैं या जैसे भी वो पढ़ते हो या कहीं और से पढ़ते हैं तो भी उनका वेलकम ही है। जहां से पढ़िए जैसा पढ़िए, बस मैटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस सीधी बात ये है। जो लेकिन मेरे जो विद्यार्थी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, हम तो उनसे ये कोशिश करेंगे कि आप किसी प्रकार से अपनी कंपटीशन को डिले मत करिए। जैसे चल रहा है उसको अपनी और स्पीड को देते रहिए, क्योंकि अगर बीच में एक बार ब्रेक होता है, जैसे मैंने ब्रेक कर दिया, तो कम से कम 2 हफ्ते की न्यूज क्या हो गई, डिले हो गई ना। अब सोचिए, न्यूज मिलनी चाहिए आपको 29-30 अप्रैल की, न्यूज मिल रही है आपको 17 अप्रैल की, 16 अप्रैल की। लेकिन चूंकि मेरा एक नियम है कि मैं आपको पर डे भले 10-12 मिनट का वीडियो हमारा होता है, लेकिन वो क्लास आपको रेगुलर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कंटेंट तो जाहिर सी बात है कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो। चलिए आइए देखते हैं। 17 अप्रैल 2025 की ये करंट अफेयर है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है ना। क्वेश्चन तो खैर इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। देखिए, जैसा आप पेपर देंगे, जिस लेवल को आप अडॉप्ट करते हो, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जाते हैं। अगर आपका एग्जाम का लेवल ही ग्रुप सी ग्रुप डी है तो ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन की अपेक्षा ही मत करो। आप एनडीए सीडीएस या आप पीसीएस आरओ ऐसे एग्जाम को देते तो वहां थोड़ा लेवल तो क्वेश्चन का होता ही होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। केरला के सीएम गवर्नर, ये मैंने कई बार बता रखा है ना, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। केरल के मतलब केरल की कैपिटल क्या है, जैसे जिसको पढ़ना होता है ना, वो एक बार जरूर देखेगा कि भाई केरल के बारे में हमको। और अब ये नहीं केरल आ गया तो केरल के बारे में जाके आपको 50 पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, बस केरल की कैपिटल क्या है, ठीक है, केरल के सीएम कौन है और केरल के गवर्नर कौन है। ठीक, वैसे भी ध्यान रखिए, कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो ही पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आप 28 राज्य हैं तो सबके बैठ के आप सीएम गवर्नर ही याद करें। ये भी एक तरीके होते हैं पढ़ने के। तो इसमें ये तो बात सही है कि केरला का ये मैटर हो गया। भारत का पहला डिजिटल गांव जो है वो कौन सा है, इसका नाम है अकोदरा। कहाँ पड़ेगा, गुजरात के साबरकांठा जिला में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है डेफिनेट तौर पे ना। इसके अलावा क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, इसका नाम है पुलामपरा, यानी पुलामपरा पंचायत है। और कहाँ की है, केरल की है। देश का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है वो भी केरल है। केरल में थोड़ा क्या है कि और राज्यों की अपेक्षा एजुकेशन का लेवल भी सही है, डेवलपमेंट भी सही है। कभी कभी केरल विवादित मामलों में भी आ जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन केरला अगर देखें तो उस लिहाज से और राज्यों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा संपन्न है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे जहां तक जरूरी हो वहीं तक पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि कोई आप लोग को केरला ले लिया तो केरला के बारे में चला गया, केरला के नेशनल पार्क, केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर वो बड़ा पैनिक हो जाएगा। वो उनके लिए ठीक है जो केरल की स्पेशल आप प्रिपरेशन करते हो, स्पेशल तैयारी कर रहे हो। मालूम चला मध्य प्रदेश स्टेट, तब तो मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कुछ पढ़ो जाके। जैसे आप मान लो कोई फॉर्म भरते हो राजस्थान पीसीएस का, तो वहां 50% राजस्थान का जीके आता है। तो कोई परीक्षा राजस्थान की दो, राजस्थान का जीके आप डीप में पढ़ के जाओ। अब आपको देना है यूपी का एग्जाम, पढ़ने बैठ गए राजस्थान, तो इतना प्रेशर लेने की क्या नीड है ना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है वो बायलेटरल भी होती है, मल्टीलेटरल भी होती है। मतलब दो देशों के मध्य भी हो सकते हैं और कई देश मिलकर भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल रियल जैसी ही होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, जो सेनाएं हैं देशों की, वो एक दूसरे के टेक्निक, एक दूसरे के जो नेतृत्व करने की क्षमता है, क्या उनके पास स्पेशल है, क्या मेरे पास नहीं है, इन सब का एक प्रकार से क्या होता है, जानकारी करने का मौका मिलता है। तो इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान है ना। जैसे अभी आप पीसीएस देखिए, 2019 का पेपर उठाइए पीसीएस का, तो उसमें क्या किया था उन लोगों ने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सबकी उन लोगों ने कैपिटल पूछ ली थी। तो जैसे अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप सबकी कैपिटल और करेंसी पढ़ डालिए, हो सकता है आरओ के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए ना। तो एक दिन में सब पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा, लेकिन एक एक पॉइंट करके अगर डेली पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है 2025 का, ये छठवां संस्करण है, 6 नंबर का है।
भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य भारत के पुणे में आयोजित किया गया 16 से 28 अप्रैल 2025 के मध्य ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसका पहली बार जो आयोजन है यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी, पहली बार इसका आयोजन 2019 में किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डसलेक एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। हो सकता है क्वेश्चन बड़ा करे तो पूछ भी ले कि ये कौन से नंबर का एडिशन है। एडिशन मतलब जैसे क्रम से कौन से नंबर का, तो छठवां संस्करण है। पहली बार शुरुआत 2019 से हुई। आइए जरा आपको इक्वाडोर से परिचित करवाते हैं, इसमें हमने कुछ लिख भी दिया है। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने, देखिए नए पीएम, नए प्रेसिडेंट, जितने भी देश, हमें लगता है महीने में 2-4 तो बदली जाते होंगे हर देश में, इससे ज्यादा नहीं, 10-20 नहीं बदलते होंगे, मैक्सिमम 2-4, 2-3 मान लीजिए। हो सकता है कभी कभी किसी महीने में कोई ना बदले, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप कहें मरने वाले, तो मरने वालों का सर कोई लेवल थोड़ी है कि इस महीने में इतने मरेंगे उस महीने में नहीं मरेंगे। ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकस्मात घटनाएं होती हैं। तो अगर किसी देश में इस्तीफा दे दिया, कोई डिस्प्यूट बवाल हुआ, तो ये एक महीने में आपको 2-4 नए प्रेसिडेंट पीएम मिल सकते हैं। कहो कभी कभी किसी महीने में कुछ भी ना मिले। तो अब ये नए मिले हैं, तो बताना है कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल नोबोवा। क्या नाम इनका है, डेनियल नोबोवा। आइए बात करते हैं इक्वाडोर की। तो एक तो इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है क्यूटो। करेंसी इसकी क्या है, वो यूएस डॉलर है, ध्यान रखेंगे, अमेरिकन डॉलर ही इसकी करेंसी है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन, ये मैंने अक्सर देखा, पुलिस के एग्जाम में आता है, रेलवे में आता है, कि जो इक्वाडोर है ये किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत शामिल है। तो इसका राइट आंसर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए लिखा है इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है। अब ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती हैं, तो वो आपके सामने ऑप्शन डाल देगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, और जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आपका क्वेश्चन गया। देश के उत्तर में कोलंबिया है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है, जो ऐसे ये मैप जो ऐसे बन के आता है, ये वाली स्थिति है किसकी, यही इक्वाडोर की स्थिति है ना। तो ध्यान रखें क्या लिखा है, इसके उत्तर में क्या है, कोलंबिया है, पूरब और दक्षिण में पेरू है, और पश्चिम की ओर देखेंगे तो क्या है, प्रशांत महासागर है। ये ध्यान रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दो ही देश क्या है, इनकी बाउंड्री को टच करते हैं, किसको, इक्वाडोर को। इसके अलावा कुछ एक दो बातें और हमने लिख दी हैं, मुझे ऐसा लगा कि जरूरत हो सकती है। फिर क्या लिखा है, भूमध्य रेखा जिसके आधार पर देश का नाम रखा गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश का नाम भूमध्य रेखा के आधार पर या भूमध्य रेखा के नाम पर रखा गया। तो वो इक्वाडोर है। इक्वाडोर को दो भागों में विभाजित करती है कौन, भूमध्य रेखा ना। सबसे बड़ा शहर इसका क्या है, इसका नाम है गुआयाकिल। सबसे बड़ा शहर क्या है, गुआयाकिल, और इसकी जो कैपिटल है वो क्यूटो है। ध्यान रखेंगे इक्वाडोर। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। इसका राइट आंसर पंजाब है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक समय के बाद इनकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। मतलब कहने का, आज पढ़ रहे हो आप, अप्रैल के लास्ट में पढ़ रहे हो या अप्रैल के मिड में पढ़ रहे हो, तो ये न्यूज 4-5 महीने तक ही मैक्सिमम खींचेगी। ये न्यूज 25 के लास्ट तक भी नहीं जाए, क्योंकि उस इसके बाद बहुत सारे गेम हो जाएंगे। तो जो लेटेस्ट में गेम होते वो पूछते हैं, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। ऐसा नहीं ये मैंने पढ़ा दिया तो मैंने कोई बहुत बड़ा इसमें तीर मार दिया। लेकिन हम क्या, सभी लोग पढ़ाते हैं भाई। जब डेली करंट अफेयर देना होता है तो उसमें 2-4 पॉइंट ऐसे भी आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। किसी भी आप चैनल पढ़ो, कहीं पढ़ो, भले वो ना कहे कहे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उससे कहने दो। तो इसका राइट आंसर पंजाब है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में पंजाब 5वीं बार ने मध्य प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी जीती। यानी इसका मतलब जो पंजाब है वो 5 बार ये प्रतियोगिता जीत चुका है। तो इस बार उसने किसको हराया, मध्य प्रदेश को हराया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कभी कभी रैंक वाले क्वेश्चन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ये उसके पैरामीटर्स हैं, पुलिस व्यवस्था वहां कैसी है, जुडिशरी वहां कैसी है, ठीक है, जो जेल का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो बड़े राज्यों में देखें जो टॉप में है वो कर्नाटक है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, और थर्ड में तेलंगाना शामिल है। यूपी और पश्चिम बंगाल ये सबसे निचले पायदान पे है।
जबकि छोटे राज्यों की बात करिए तो टॉप पर आप देखेंगे सिक्किम मिलेगा, हिमाचल मिलेगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ये स्थिति एक ये यहाँ की हो गई छोटे राज्यों में देखें तो, और बड़े राज्यों में देखें तो टॉप पे कौन है? कर्नाटक है। आप कर्नाटक तक ही सीमित रखिए, ज्यादा यहाँ वहां मत भागिए, वरना पढ़ने के लिए इतना कुछ हो जाएगा, फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ तक सही है। चलिए, क्योंकि संभालना आपको पड़ता है, हम तो टीचर है या अगला कोई वो पढ़ा के फ्री हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीति आयोग, देखिए नीति आयोग वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की फाउंडेशन 2015 की है। इनके जैसे अध्यक्ष तो हमेशा पीएम ही होते हैं। इनके सीईओ कौन है, इनके जो है तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी ना। तो ये सब पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान? कुछ ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस तरीके। इसका राइट आंसर चौथा है। तो रिपोर्ट के अनुसार चीन नंबर 1 पे है, अमेरिका 2 पे है और जापान नंबर 3 पे है। ठीक है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है और उम्मीद है इंडिया धीरे धीरे टॉप 3 में तो आ ही रहा है, कहीं कहीं टॉप 1 में भी है। भविष्य में ये मान के चलिए कि लमसम हर मामले में हम टॉप 10 या उसके नीचे ही कहीं ना कहीं आसपास होंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार किस ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एटीएम लगाया गया है? हो सकता है आपने इस न्यूज को पढ़ा हो या ना सुना हो। भारत में एटीएम की बात भी चल रही है कि भाई रेलवे में भी एटीएम लग जाए। कभी कभी लोगों के पास कैश नहीं होता है, या कैश मान लो खत्म हो गया, कम बचा, या मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी जो रेलवे ने ये ट्रायल किया है वो किसी एक ट्रेन में किया है, उसके बारे में देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ ऑप्शन तुमने से कई दे दिए, पंचवटी है, नालंदा है, वंदे भारत है, नमो भारत एक्सप्रेस है। इसका राइट आंसर पंचवटी एक्सप्रेस है। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या है कि भारत में पहली बार ट्रेन में जो है तो लगा एटीएम मुंबई और मनमाड के बीच। ठीक है, ये मुंबई और मनमाड के बीच चलती है ट्रेन। चलने वाली पंचवटी जो है तो एक्सप्रेस में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एटीएम लगाया गया है। और अगर ये कामयाब हो जाता है, लोगों का फीडबैक देखा जाएगा, रिव्यू देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हो सकता है भारत के हर ट्रेन में एक एटीएम हो जाए। और ये बढ़िया भी रहेगा। लोगों को जो कैश की प्रॉब्लम आती है या एटीएम ट्रेन छोड़ के जाते हैं कि किसी लाओ बाहर चले जाएं, कभी कभी ट्रेन छूट जाती है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगी सुविधा भविष्य में। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लॉक कर दीजिए एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आप देते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, अभी ग्रहण किया नहीं है, ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ क्या है? उच्चतम न्यायालय भी से कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट है ही है। इसका राइट आंसर जो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं बी आर गवई। क्या बोलते हैं इनको? बी आर गवाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरा नाम मेंशन है। बाकी लोग भी है लेकिन उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। अब व्याख्या देख लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट आपको नजर नहीं आएगा। क्या है व्याख्या? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में जस्टिस गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। ध्यान रखेंगे हमेशा, जो करंट सीजीआई होता है वही अपना उत्तराधिकारी, ठीक है, केंद्रीय न्याय विधि और न्याय मंत्रालय को रिकमेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश खन्ना के बाद जस्टिस गवई सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति। ये नियम भी होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका कार्यभार कौन देखता है? जो सबसे वरिष्ठ जज होता है वही कार्यभार देखता है। यही नियम होता है, अगर वो कार्यवाहक भी है तो सबसे वरिष्ठ ही, चूंकि सीजीआई बनता है इसलिए इनका कार्यकाल फिक्स नहीं कर सकते। कार्यकाल इनका 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब 65 वर्ष की आयु तक तो है, इसका मतलब ये है कि वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यही वजह है कि भारत के आजादी के आज जो मतलब 78 ईयर्स हो रहे हैं, उसमें 52 मुख्य न्यायाधीश मिल रहे हैं आपको। जस्टिस गवाई 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ध्यान रखेंगे, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ जो है दिलाएंगी। इससे पहले 13 मई को
मुख्य न्यायाधीश खन्ना सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मूल रूप से महाराष्ट्र निवासी जस्टिस गवई का मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यकाल लगभग 6 माह का होगा, क्योंकि 6 महीना संजीव खन्ना भी रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे। वो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। किसकी बात हम कर रहे हैं? जस्टिस बी आर गवई की बात कर रहे हैं, जो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले जस्टिस के जी बालाकृष्णन दलित समुदाय से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के जी बालाकृष्णन। दूसरे कौन होंगे? जस्टिस बी आर गवई महाराष्ट्र से आते हैं। 23 नवंबर 2025 को ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि इस साल आपको एक और नया सीजीआई मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार करिए आप सितंबर अक्टूबर का, ठीक है। इतनी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीम ही है, उसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट है। और हमें लगता है ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा फिर पॉइंट क्या है? तो अभी तो कुछ ऐसी इसमें न्यूज नहीं है। ये 17 अप्रैल की न्यूज कंप्लीट होती है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कमेंट करिएगा। जो विद्यार्थी हमारे गैप कर चुके हैं, हम उनसे एक प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से वो फ्लो में आ जाएं। मेरे पास भी अब टाइम थोड़ा मिला है, सही हो गया हूं मैं धीरे धीरे। लेकिन वही है, मैं सही हो गया तो मेरे परिवार में और लोग परेशान हो गए। अब उनके साथ भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फ्री होता जाऊंगा, वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।